हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज डेट है 29 ऑफ दिसंबर 2022। 2022 अभी ईयर इज कमिंग टू एंड। ओके एंड कुछ दिनों में 2-3 दिनों में नया साल भी स्टार्ट हो जाएगा 2023। ओके तो आई थॉट कि एक लर्निंग लर्निंग वीडियोस कुछ स्टार्ट करें इंस्टेड ऑफ मेकिंग द ट्रेडिंग वीडियोस। लर्निंग वीडियो से आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ बेसिक्स आपके कुछ क्लियर हो सकते हैं। इसीलिए हम कुछ अभी एक लर्निंग एंड एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, ताकि ये आपके बहुत सारे जो भी डाउट्स वगैरह है वो सब आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आज आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में। एक तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स, देन टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स एंड मार्केट कोरिलेशन, ठीक है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ होती है ना मार्केट में, उसको पहले समझते हैं। जब भी कोई नया बंदा आता है, मतलब जो जिसको मार्केट्स के बारे में कुछ भी, स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर ही इज ही इज न्यू टू द मार्केट्स, तो उसको ना ये चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है उसको ही। एंड इवन जो भी एग्जिस्टिंग बंदे हैं ना, जो जिनको मार्केट्स का भी एक्सपीरियंस है, उनको भी एक बेसिक चीज़ें समझना बहुत जरूरी है कि अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इम्पोर्टेंट या फिर की प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेबी, ठीक है। ये अपना है ना रेगुलेटर है, ये जिसे जिसे बोलते हैं मॉनिटर है, ठीक है। सेबी अपने इंडियन गवर्नमेंट का एक मॉनिटर रेगुलेटर है, जो जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, जो भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं, वो सब उसको सब मॉनिटर करता है, और वो सब अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस करता है। एंड सभी स्टॉक ब्रोकर्स को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ही इज अ रेगुलेटर, सो ही इज एट द टॉप, ओके, सेबी। फिर उसके बाद अब होते हैं प्राइमरी मार्केट्स। तो प्राइमरी मार्केट्स मतलब कि ओके, फिर होते हैं प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स। तो हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम सेकेंडरी मार्केट्स में करते हैं। जो भी अपने लिए एक्सचेंजेस है ना, एनएससी, बीएससी, जो आप देख सकते हैं, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो भी एक्सचेंजेस है, ये सेकेंडरी मार्केट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब स्टॉक आता है तो वो सिंपली एक्सचेंज होता है एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी में। अगर मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी कोई तो आगे बंदा सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसीलिए मैं बाय कर रहा हूँ। ये होता है एक्सचेंज। और मैं जब किसी को सेल करूंगा तो आगे कोई बायर होना चाहिए, तो ये एक्सचेंज होता है। लेकिन उससे पहले होता है प्राइमरी मार्केट्स। जब भी कोई भी एक एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, राइट, तो उस वो कोई बंदा कंपनी खड़ी करता है, और वो बंदा उसको समझ लो कोई उसको कुछ एक नीड होती है, राइट, कैपिटल की, उसको कुछ कैपेक्स बढ़ाना है, या फिर मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस करने हैं उसको, तो उसकी कुछ नीड होती है। तब वो क्या करता है, अपने कुछ स्टेक्स होते हैं ना उस कंपनी में, या फिर कहीं पे भी जो कंपनी का ओनर होता है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे अपने एक्सचेंजेस में वो कुछ शेयर्स बेच देता है, और उसके अगेंस्ट वो अपना कैपिटल खड़ा करता है, ठीक है। तो उससे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट्स। तब तक वो प्राइमरी मार्केट्स में होते हैं, वो शेयर जो भी ट्रेड होते हैं ना, वो प्राइमरी मार्केट्स में होते हैं। तो हम जनरली वो नहीं कर सकते प्राइमरी मार्केट्स में ट्रेडिंग। और जब एक्चुअल में जब वो उसका आईपीओ आता है ना, तब वो अपने सेकेंडरी मार्केट्स में आता है, ठीक है, मतलब अपने एक्सचेंजेस पे आता है। तो अपने दो दो टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों के एक बेसिक इंडेक्स होते हैं, एक होता है निफ्टी 50 एनएससी का, एंड बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। निफ्टी 50 में टॉप 50 होते हैं इंडिया के, एंड सेंसेक्स में टॉप 30 होते हैं, ठीक है। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, ठीक है, एंड निफ्टी 50 मतलब निफ्टी में टोटल टॉप 50 वाले शेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड मैंने अभी ये बताया आपको, ये एक्सचेंज का इसका नाम ही एक्सचेंज है। इसका मतलब ये पूरा मॉनिटर करते हैं कि प्रॉपर एक्सचेंज हो रहे हैं कि नहीं स्टॉक्स एक बायर सेलर्स में, ठीक है। उनका काम होता है। उसके बाद आता है सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। ये क्या होता है, जो भी हम स्टॉक्स बाय करते हैं, राइट, पुराने जमाने में क्या था, कुछ कोई भी स्टॉक्स बाय करता था, उसको ना पेपर वर्क करना पड़ता, या फिर पेपर में उनके पास स्टॉक्स पड़े रहते थे, जैसे हार्ड हार्ड कॉपीज में। लेकिन सीडीएसएल एनएसडीएल एक ऐसे पूरा ई प्लेटफॉर्म है, मतलब ये ऐसी कंपनीज है जो जो आपके हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सभी शेयर्स स्टोर करती है, ठीक है, अपने डीमैट, वो जिसे बोलते हैं डीमैट, अपने डीमैट अकाउंट में। तो जब भी हम ये मैं बस इक्विटी की बात करूँ, शेयर्स की बात करूँ, मैं एफ एंड ओ की बात ही नहीं करूँ, ठीक है। और उसके बाद होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, मतलब जैसे जीरो द अप स्टॉक्स होता है, ग्रो होता है, कोई भी अलग शेयर खान होता है, जो अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं ना, वो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। तो वो स्टॉक ब्रोकर्स फिर ये एनएससी बीएससी से कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। मतलब वो ब्रोकर्स के पास हम एक्चुअल अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो जब भी कोई भी नया बंदा आएगा, तो उसको इतना कुछ मतलब उसको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर हमें कुछ अकाउंट ओपन करना, तो हम सेबी के पास ही किसी के पास नहीं जाते, एनएससी के पास भी नहीं जाते, हम जाते
स्टॉक ब्रोकर के पास। तो ब्रोकर के पास हम जाते हैं और ब्रोकर का सब जगह पे लिंक होता है। फिर फिर ब्रोकर हमें दो अकाउंट ओपन करके देता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा डीमैट अकाउंट। ऐसे कुछ अलग अलग अकाउंट नहीं होते, वो एक ही सेम अकाउंट होता है। वो इंटरनली सब उसका फंक्शनिंग चलता है, ठीक है। तो अगर कोई नया बंदा है और उसको अगर कभी अकाउंट ओपन करना है, तो उसको सिंपली किसी कोई ब्रोकर उसको सर्च करना पड़ेगा। जो भी उसको अच्छा लगता है, ब्रोकर जिसका यूआई अच्छा है, जिसका कुछ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आते, या फिर मतलब जो भी अपने जो भी जिसको जो भी पसंद है वो ब्रोकर चूज करता है। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उसमें से वो किसी को भी चूज कर सकता है। कोई डिस्काउंटिंग ब्रोकर चूज कर सकता है, या फिर कोई एक कन्वेंशनल ब्रोकर चूज कर सकता है। डिस्काउंटिंग ब्रोकर एंड कन्वेंशनल ब्रोकर में ये डिफरेंस होता है कि डिस्काउंटिंग ब्रोकरेजेस में ब्रोकरेजेस बहुत कम होता है, एंड कन्वेंशनल में ब्रोकरेजेस ज्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो नए बंदे को हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी है, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। फिर वहां से वो फंड्स ऐड करके अपने ट्रेडिंग कर सकता है। दिस इज वेरी सिंपल एंड ये सब ऑनलाइन ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट से एक ओवरव्यू दिया आपको, और सबका मॉनिटर होता है सेबी, ठीक है। अभी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स में। एक बार हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया और एक बार हम यहाँ पे हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो हम अभी अभी अपना आगे का जर्नी स्टार्ट करना होता है, राइट। तो फिर हम हमें क्या करना क्या है मार्केट में। मार्केट में हमें फिर मार्केट में चार टाइप के प्लेयर्स होते हैं, राइट। एक होता है इन्वेस्टर, फिर होता है कोई पोजिशनल ट्रेडर, फिर होता है स्विंग ट्रेडर एंड इंट्राडे ट्रेडर। तो इन्वेस्ट ये सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इन्वेस्टर मतलब है कि ऐसा बंदा जिससे लगता है कि भाई मैं कुछ स्टॉक्स लेके रखता हूँ, मैं अभी कोई कोई बंदा होता है, राइट, बुलिश होता है। इंडियन इकोनॉमी पे कोई बंदा बुलिश हो सकता है, या फिर किसी स्टॉक्स पे कोई बंदा बुलिश हो सकता है। तो उसको लगता है कि भाई मैं इस कोई कोई कंपनी का एनालिसिस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। बेस्ड ऑन इट वो कुछ स्टॉक सिलेक्ट करता है और उस स्टॉक्स को सिंपली ऐड करते रहता है एवरी डिप्स पे, ठीक है। जब भी मार्केट करेक्शन आएगा उसको ऐड करता रहेगा, या फिर नया नया स्टॉक्स को ढूंढता रहेगा, और उसको है ना लॉन्ग टर्म के लिए, ग्रेटर देन 1 ईयर के लिए होल्ड करता है अपने डीमैट अकाउंट में। तो उससे बोलते हैं इन्वेस्टर। वो मतलब बहुत ऐसे हेवी ट्रांजेक्शन नहीं करते, डेली रोज बेचना खरीदना वो नहीं करते। वो सिंपली एक खरीद के रखते हैं, एंड दे फॉरगेट द स्टॉक। जब कोई कोई लोग होते हैं कि जिसको आईपीओ बहुत अच्छा ही लगता है, फिर आईपीओ में एक बार इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं, ठीक है। तो ये होता है एक इन्वेस्टर का कैरेक्टरिस्टिक। फिर होता है पोजिशनल ट्रेडर। क्या होता है पोजिशनल ट्रेडर, मतलब जो है ना, एक साल के अंदर तक अपना पोजीशन बनाता है। कि कोई एक समझ ले, कोई एक स्टॉक है, वो स्टॉक में क्या करेगा वो बंदा, बस वो स्टॉक का कैसा टेक्निकल बिहेवियर है, उसका स्टॉक का कैसा फंडामेंटल बिहेवियर है। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार फंडामेंटल्स देखना है जरूरी है, बस टेक कोई बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, जो बस टेक्निकल बिहेवियर देखते हैं उसका, और उसका टेक्निकल बिहेवियर से पता फिर वो आ, उसमें एंट्री कर लेते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि हमें कितने एक साल तक वो होल्ड करते हैं मतलब उसको उसको करते हैं होल्ड उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को, ठीक है। उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। तो वो उसमें फिर उनका फिक्स कुछ स्टॉप लॉसेस होता है कि कुछ 20% का स्टॉप लॉस, 10% का स्टॉप लॉस, उसके अगेंस्ट में वो कभी कभी 100% लेने का ट्राई करते हैं, या फिर कुछ 90%, 20, मतलब जो भी है वो मल्टीपल मतलब रिस्क से ज्यादा ही लेने का वो ट्राई करते हैं, ठीक है। वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर। थर्ड होता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर एक्टिव, मतलब स्विंग ट्रेडर कुछ एक ट्रेड लेगा और वो बस कुछ वीक्स तक ही वो अपना वो पोजीशन होल्ड करेगा, और बाद में उसको है ना वो निकाल देगा। जैसे कोई एक स्विंग पकड़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो स्विंग पकड़ने का क्या ट्राई करते हैं, और किसी को एक स्विंग मिल गया कि भाई अभी मुझे ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना है, और मैं अभी अगले 2 वीक तक या अगले 3 वीक तक होल्ड करूंगा, बाद में जो भी उसका आउटकम होगा मैं उसमें से निकल जाऊंगा। तो ये होते हैं स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। और थर्ड होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स मतलब जो रोज का रोज बाइंग सेलिंग करते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। ये इनका इनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है इंट्राडे ट्रेडर का। ये बहुत ही हाईली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का एक कैरेक्टर है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं ट्रेडर्स। तो इन्वेस्टर जनरली मंथली ईयरली उसका ऐसा कुछ टाइम फ्रेम फॉलो करेगा चार्ट में। पोजिशनल ट्रेडर उसका वीकली कोई ऐसा वीकली अपना ये वीकली या डेली अपना टाइम फ्रेम फॉलो करेगा चार्ट पे, ठीक है, कैंडल स्टिक्स। एंड स्विंग ट्रेडर 30 मिनट, 1 आवर, हर एक के अपने अपने जो भी फेवरेट टाइम फ्रेम्स होती है ना, उस हिसाब से वो कर सकता है। एंड इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कोई किसी कहाँ जहाँ पे भी सिग्नल आता है वो ट्रेड करता है। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेडर बताने के पीछे का पर्पज ये है
कि हमें ना पता होना चाहिए, हमने अगर कोई एक एंट्री लिया किसी ट्रेड में तो वो हमने किस क्या सोच के एंट्री लिया। अगर हमने कोई समझ लिया कि एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए एंट्री लिया है तो हम उसको फिर एक दिन में उसको बेचने की उसको बेचना नहीं होता है, फिर 2-3 वीक में बेचना नहीं होता है, तो उसको है ना अच्छे से होल्ड करना होता है, ठीक है। फिर वो टाइम के हिसाब से उसमें कंपाउंडिंग होता जाएगा और बहुत अच्छा उसमें रिटर्न्स मिलता है। तो वो और कभी-कभी क्या होता है, कोई कोई इंट्राडे के लिए कोई एंट्री लेके चलता है, ठीक है। मतलब इंट्राडे में ऐसा उसको देखता है कि भाई ये 3 मिनट में देखेगा, 5 मिनट में देखेगा और उसको एक सिग्नल मिलता है और इंट्राडे में वो पोज़ीशन बनाएगा। लेकिन फिर उसको स्विंग के लिए कन्वर्ट कर देता है। फिर वो 1 वीक के लिए रुकेगा, 2 वीक के लिए रुकेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर तुमने कोई इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया है तो उसका क्योंकि उसका एनालिसिस भी इंट्राडे का ही होता है, राइट? तो उसको ना इंट्राडे में ही काटना होता है फिर, चाहे उसका स्टॉप लॉस लेना है या फिर उसका टारगेट लेना है। तो ये इसलिए ये टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स बताने के पीछे का एक पर्पस था कि हमें पता होना चाहिए हम क्या कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं और हम वहाँ उसको कहाँ तक होल्ड करना है हमें, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए अपना कैरेक्टर है ना, जो एकदम क्लियर होना चाहिए हमें ना, ठीक है। कभी कभी लोग होते हैं कि ये डिफरेंशिएट करने के लिए अपने जो भी डीमैट अकाउंट में अगर स्टॉक्स रखने तो अलग दो दो तीन टाइप के दो टाइप के डीमैट अकाउंट्स होते हैं। एक में बस वो ट्रेडिंग करते हैं, दूसरे में बस वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक अलग तरीके से कोई मैनेज कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई एक ही डीमैट अकाउंट में दोनों मैनेज कर सकता है। तो ये होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग में दोनों में फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्टॉक ट्रेडिंग में स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन बाकी जो है ना इन्वेस्टिंग एंड पोजिशनिंग में नॉर्मली स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जाती है। मतलब यहाँ पे बस स्टॉक्स को लॉन्ग ही किया जा सकता है। यहाँ पे स्विंग एंड इंट्राडे में स्टॉक्स को शॉर्ट या फिर लॉन्ग किया जा सकता है, ठीक है। एफ एंड ओ में जैसे होता है फ्यूचर को शॉर्ट करना, ऑप्शंस को शॉर्ट करना, ये वाली चीज़। और इंट्राडे में तो होता ही है वो, फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे में होता है। अभी ये हो गया ए बी एंड सी, मतलब थर्ड पार्ट होता है मार्केट कोरिलेशन। एक बार सब हो गया, राइट? अपना सब अकाउंट ओपन हो गया, हम हमें पता चल गया कि हम हमारा कैरेक्टर कौन सा है, हम किस तरीके के एंट्री लेना पसंद करते हैं। तो उसके बाद मार्केट कोरिलेशन समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कोरिलेशन कोरिलेशन मतलब कि ना अभी ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट अभी हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, राइट? लेकिन हमें ग्लोबल मार्केट्स को समझना बहुत जरूरी होता है कि अभी ग्लोबली मतलब ग्लोबली चल क्या रहा है, यूएसए में क्या चल रहा है, यूरोपियन मार्केट्स में क्या चल रहा है, रशियन मार्केट्स बोलो या फिर सिंगापुर, मतलब पूरा ग्लोबली क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमें बस हर एक की न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बुलेट न्यूज होती है, राइट? मतलब एक बुलेट जिसे बोलते हैं ना, एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। तो फिर उस ग्लोबल मार्केट के कोरिलेशन में अपना इंडियन मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है इंडियन मेजर इंडाइसेस। तो अपने इंडिया में मेजर इंडाइसेस है निफ्टी, बैंक निफ्टी। पहले इनको देखा जा सकता है, फिर अपने मेजर इंडाइसेस को देखा जा सकता है। उसके बाद में ना ऐसा सेक्टर्स देखा जा सकता है कि कौन सा सेक्टर अभी आउट परफॉर्म कर रहा है अपने इंडाइसेस को। अब ये इंडियन मार्केट में अपने अलग अलग सेक्टर्स है, राइट? निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स है। बट अपने स्टॉक मार्केट में मोर देन 5000 स्टॉक्स है, राइट? तो 5000 स्टॉक्स को अलग अलग इसमें क्लासिफाई किया गया अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि सीमेंट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फार्मा सेक्टर्स में, राइट? बैंकिंग सेक्टर्स में। तो ये अलग अलग सेक्टर्स होते हैं एफएमसीजी सेक्टर्स में। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी होता है कि कौन सा सेक्टर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी होता है कि निफ्टी या फिर दूसरे सेक्टर थोड़े डाउन होते हैं, लेकिन वो दूसरे से मतलब जो मेजर सेक्टर से डाउन होते हैं, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें आप साइक्लिकल बाइंग कर सकते हैं एंड जब तक वो परफॉर्म कर रहा है उसमें आप बने रह सकते हैं, ठीक है। एंड फिर जो भी सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहा है उस सेक्टर्स में से स्टॉक को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये बस एक मार्केट कोरिलेशन में आता है कि हमें हमें हम समझ ले कोई भी एक स्टॉक है, वो अब स्टॉक अभी देख रहे हैं तो पहले ग्लोबल मार्केट्स क्या है, फिर उसका सेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है। अगर सेक्टर ही डाउन है और वो स्टॉक ही डाउन है तो जनरली क्या होता है कि सेक्टर डाउन है तो स्टॉक भी उसमें सेलिंग प्रेशर रहता है, वो नीचे ही जा सकता है, ठीक है। अगर सेक्टर अप है तो स्टॉक भी अप जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट्स में हमें जनरली क्या देखना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी है, या फिर ये सिंगापुर का एक ये है एसजीएक्स निफ्टी है, S&P 500 है, ये यूएस मार्केट है, ये डाउ जोन्स का यूएस मार्केट है, ये नेस्डैक है यूएस मार्केट आईटी का है, ठीक है। ये डैक्स है, ये यूके मार्केट है, ये निक्की मतलब ये जापानीज मार्केट है, कोरियन मार्केट है, ये चाइनीज मार्केट है, दिस इज रशियन मार्केट, ओके। ये तो अलग अलग है। मैंने वर्क लिस्ट सॉरी
अपना लिस्ट ही ऐसे बना के रखा है, वॉच लिस्ट की ऊपर की साइड में से भी ग्लोबल मार्केट्स है, एंड उसके बाद फिर मैंने अपने अलग अलग इसमें ये रखे हैं, सेक्टर वाइज स्टॉक्स रखे हैं। जैसे पीवीआर, पीवीआर का सेक्टर है ये, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया सेक्टर, राइट, निफ्टी मीडिया। जैसे अगर हम देखेंगे ये रियलिटी सेक्टर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, ये रियलिटी सेक्टर है। ये मेटल सेक्टर में हम देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इस तरीके से। सीमेंट सेक्टर में आप देख सकते हैं एसीसी, ये जेके सीमेंट, ये सब चीजें। ये प्राइवेट बैंक में आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये ऐसे अलग अलग आप बना सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देख सकते हैं बजाज ऑटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आयशर मोटर्स, मतलब ये अलग अलग देख सकते हैं ना। एफएमसीजी में ब्रिटानिया। तो ये आप भी ऐसा बना सकते हैं, और फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर अभी अप है, और फिर इसमें से कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ मेटल ओनली, ओके। ओके, तो मेटल में देखो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। तो मेटल देखो, ये मेटल वो एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो फिर मेटल में से ऐसा कौन सा स्टॉक है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। जैसे टाटा जेएसडब्ल्यू स्टील दिख रहा है, तो ये मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन लेकिन देखो टाटा स्टील उससे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है स्टॉक, तो आप मतलब कौन सा परफॉर्म कर रहा है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। सेम तरीके से अगर हम देखेंगे ये रियलिटी सेक्टर, तो ये देखो ये ऑल टाइम हाई के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और हम अगर हम निफ्टी देखेंगे, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। तो इसका मतलब ये दोनों का कोरिलेशन सही नहीं बैठ रहा है ना। तो फिर इस टाइम पे हम थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस स्टॉक्स में, जब तक ये सेक्टर्स अच्छा बुलिश ना हो पाए, हो जाए तब तक। वैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे प्राइवेट बैंक। देखो प्राइवेट बैंक है ना, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है प्राइवेट बैंक। तो इसका मतलब फिर इसमें भी जो भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जो जो होते हैं ना लीडर्स होते हैं इस सेक्टर के, वो देखना बहुत जरूरी है। फिर एक्सिस बैंक देख सकते हैं आप, ये लीडर है। फिर एचडीएफसी बैंक अपने वापस ऑल टाइम हाई पे। तो इससे क्या होता है ना, ये ट्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है ऐसा। जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। और फिर उसमें भी आप देख सकते हैं जैसे ब्रिटानिया, अलग अलग स्टॉक्स है, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बोला था, ये चीज, ये इम्पोर्टेंट, ये चीज मैंने यहाँ पे मार्क की थी, राइट, ये वाली मार्केट कोरिलेशन में। तो इसीलिए आई थॉट कि एक एजुकेशनल एंड एक लर्निंग वीडियो होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई रिकॉर्डेड दिस स्टेशन, ओके। अभी ओके, ये जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के लिए जो टाइम फ्रेम है ना, वो भी हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, ओके। या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं, अच्छा एक एग्जांपल है, एक स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील नाम का। ये देखो ये वीक, जैसे कोई अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना या फिर किसी को पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, तो डेली टाइम फ्रेम में देख सकता है उसका क्या स्ट्रक्चर है। किसी को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 30 मिनट में देख सकता है उसको। फिर जैसे नीचे की साइड में आए, किसी सपोर्ट के पास आए, तब हम उसको बाय करूंगा। और जिसको इंट्राडे करना है वो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देख सकता है। तो इस तरीके से पूरा है ना ब्रेक डाउन होता करना चाहिए इसका, हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक आना आना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो ये सबके अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो दैट्स इट। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ऑल राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स your feedback or anything you want, okay. So thanks for watching the video, share the channel, subscribe the channel, and yeah, always remember one thing: believe in learning and enjoy learning. Thank you.